Hello, page number 50, exercise 3.3. Question number 1. Given a parallelogram A, B, C, D, complete each statement along with the definition or property used. आपने हमको स्टेटमेंट्स प्रूव कर लेफ्ट हैंड साइड के से राइट हैंड साइड बताना है और किस रीज़न से हमने ऐसा किया उसकी डेफिनेशन या जो प्रॉपर्टी यूज़ की है उसको मेंशन करना है. Then ABCD is a parallelogram and AC and BD are the diagonals and O is the intersection point of both the diagonals. Now AD is equal to AD किसके इक्वल होगी? Then AD in parallelogram opposite sides are equal and AD is equal to BC. Just a minute. AD is equal to BC बिकॉज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. सिंपल सेंटेंस में हमको मेंशन करना है कि इनकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, इसलिए ए डी बी सी के इक्वल है. द सेकेंड इज एंगल डी सी बी. एंगल डी सी बी, दिस एंगल्स इज इक्वल टू दिस एंगल. द नेम ऑफ दिस एंगल्स इज एंगल बी ए डी और द एंगल डी ए बी. सो एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी, क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल्स है और पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं. देन ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. देन फिर ओ सी इज इक्वल टू, ओ सी किसके बराबर होगी? आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, डायगोनल्स आर इक्वल बाइसेक्ट टू ईच अदर, तो ओ सी इज इक्वल टू ओ ए. तो ओ सी और ओ ए बराबर होंगे क्योंकि प्रॉपर्टी यूज होती है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. नेक्स्ट, मेजर ऑफ एंगल डी ए बी. डी ए बी, दिस एंगल इज प्लस एंगल सी डी ए, दिस एंगल. इन दोनों का सम कितना होगा? इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा बिकॉज ए बी और डी सी दोनों साइड पैरेलल है, दोनों पैरेलल साइड है. इसका मतलब इस एंगल की वैल्यू और इस एंगल की वैल्यू का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा. इट इज़ कंपल्सरी बिकॉज इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ये दोनों इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स है और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये दोनों साइड पैरेलल है. ओके, नाउ question number 2, part 1 of question number 2. Look the questions in your textbook and read in also the textbook. Consider the following parallelogram. Find the values of unknown x, y and z. हमको ये unknown parallelograms दिए हुए हैं और हमको इनके अंदर x, y, z की वैल्यू बतानी है. A B C D is a parallelogram. Value of angle A is z, angle B is 100 degree, angle C is x and D is y. And look at the solution. Angle D is equal to angle B. Angle D इस angle B के बराबर होगा and angle A is equal to angle C. क्योंकि रीज़न क्या था इसका? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम. हमने आपको पहले भी बताया है कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. Then y is equal to 100 degree. तो angle B is angle D. Then value of angle B is 100 degree. Then D is also y. Then y is also 100 degree. And now A is equal to C. Then A value of A is z and value of C is x. Z and x also be equal. And put the value of z from this. Then value x is equal to x. Now sum of all the four given angles A plus B plus C plus D, then x plus y plus 100 degree is equal to 360 degree. Now 360 degree because angle sum property. The sum of all the four angles of a regular quadrilateral is 360 degree. And 2x plus 100 degree plus 100 degree is equal to 360. X plus x, 2x, value of y is 100 degree. 100 degree is equal to 360. And 2x is equal to 100 plus 100, 200 degree is equal to 360 degree. And 2x is equal to 360, 200 transport to right hand side minus 200 degree. And 2x is equal to 160 degree and x is equal to 2 as a cross multiply denominator, and x is equal to 80 degree. If the value of x is 80 degree, then value of z is also be 80 degree because a value of angle x and z are be equal. Then x is value of x is 80 degree, value of y is 100 degree and value of z is 80 degree. Okay, now क्वेश्चन नंबर 3. कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ. हमको फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं
कि अगर ऐसा दिया हुआ है तो एक ABCD पैरेललोग्राम होगा और के नहीं होगा। क्वाड्रिलेटरल तो है बट पैरेललोग्राम होगा कि देन एंगल दिस टाइप ऑफ पैरेललोग्राम्स ABC एंड D। और इसमें क्या होता है, जो टू वर्टिसेस कंसेक्यूटिव वर्टिसेस होते हैं उनके एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। देन एंगल D एंड B बोथ आर इन द ऑपोजिट एंगल। द वैल्यू ऑफ एंगल B एंड D आल्सो be equal, but it is not compulsory that the angle is 90 degree. So it can be, but here it needs not to be. ये हो सकता था बट यहाँ पे पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स अगर B और D है तो ऑपोजिट एंगल इक्वल तो होंगे, बट इन दोनों का सम 180 डिग्री हो, इट इज नॉट कंपल्सरी। सो हियर इज नॉट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 4। ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल that is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measure। हमको एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बताना है जो पैरेललोग्राम तो नहीं है लेकिन एग्जैक्टली टू ऑपोजिट एंगल्स उसके क्या हो, इक्वल हो। तो मैंने एक रफ फिगर बना दिया ऐसा ABCD इस टाइप से ABCD, और ऐसा सपोज कर लिया कि एंगल A इज 110 डिग्री एंड एंगल C इज आल्सो भी 110 डिग्री बिकॉज ऑपोजिट angles are equal that in given। ABCD is a quadrilateral in which angles A and angle C are equal 110 degree with, then therefore it could be a kite। तो ऐसा सिर्फ काइट में ही होता है कि जिसमें दोनों एंगल ऑपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ काइट। सो इट दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ kite, not a parallelogram। Now the homework session of your today is exercise 3.3 and question number 1, all the parts of 2, all the parts of 3 and question number 4। You have to be done question 1 to question 4 in your notebook। Okay, thank you।